नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात है इंदौर, मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। इंदौर में खजराना थाने की पुलिस 30 अगस्त 2022 को एक केस की जांच में उलझी हुई थी और उधर इंदौर के हाईटेक कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे की फुटेजें खंगाले जा रहे थे। एक कमरे में बैठे युवक को उसके एक दोस्त ने आवाज लगाई, अरे यार, घर चलना नहीं है क्या? रात के 10 बज चुके हैं, ज्यादा काम करेगा तो तनख्वाह थोड़ी ना बढ़ जाएगी। अरे नहीं यार, अभी तक 70 के करीब फुटेज मिलान कर चुका हूं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, सभी में काफी डार्क दिख रहा है। किसकी फुटेज निकाल रहा है? स्क्रीन को थोड़ा ब्राइट करके देखना। वो सब करके मैंने देख लिया, ला मुझे दिखा, मैं देखता हूं। मैंने एक से एक डार्क शॉट की ट्रेसिंग की है। बोलते हुए दोस्त उसके कमरे में आ गया था। हाँ यार, तू मेरी मदद कर दे, आज ही इसकी रिपोर्ट PHQ भेजनी है। मॉनिटर के सामने बैठा युवक बोला, किसकी फुटेज निकालनी है? रात की है क्या? दोस्त ने पूछा। खजराना थाना एरिया में ग्रीन बेल्ट, वो तो घनी आबादी वाला एरिया है, पॉस इलाका भी है, उसका दोस्त बोला। उसी इलाके की रात की फुटेज निकालनी है। आज ही सुबह सफाई कर्मी को बंद बोरी में एक आधा सौ मिला है। सफाई कर्मी तो दिख रहा है, लेकिन रात के फुटेज में अभी तक कोई शख्स नजर नहीं आया है। मॉनिटर के सामने बैठे शख्स ने चिंता जताई, एक बार तू पीछे से मुझे रिवाइंड करके दिखा। दोस्त के कहने पर उसने सारे फुटेज को तेजी से रिवाइंड करता हुआ और पीछे की ओर बढ़ता चला गया। इसी बीच दोस्त ने उसे टोकते हुए अंतिम कुछ फुटेज को स्लो कर दोबारा दिखाने के लिए कहा। जैसे ही फुटेज को स्लो किया गया, वैसे ही उनमें एक धुंधली वीडियो दिख गई। उसमें बाइक पर एक शख्स जा रहा था, वो अपने पीछे एक बोरी लादे हुए था। कुछ समय बाद के वीडियो में वही शख्स दिखा, लेकिन उसकी बाइक पर बोरी नहीं थी। उस फुटेज को देखकर वो दोनों खुश हो गए, हाथ मिलाते हुए चीयर्स किया। उन्हें 5-6 घंटे बाद सफलता मिल ही गई थी। उन्होंने रिपोर्ट और वीडियो क्लिपिंग खजराना थाने के अलावा PHQ में भी भेज दी। खजराना थाने के TI दिनेश वर्मा के लिए ये फुटेज काफी महत्वपूर्ण थी। दरअसल 30 अगस्त को वर्मा को सुबह सुबह बोरी में बंद एक शव मिलने की सूचना मिली थी। ये सूचना उन्हें एक सफाई कर्मी ने दी थी। खबर मिलते ही वो दल बल के साथ भारी बारिश में ही वो मौके पर जा पहुंचे थे। बोरी खोली तो उसमें किसी युवक का आधा शव था। उसे देखकर वो चौंक पड़े थे। शव का पैर मुड़ा था, जो गुलाबी रंग की चुन्नी से बंधा हुआ था। आधे शव के योनांग को देखकर उसकी पहली पहचान किसी मुस्लिम युवक के रूप में हुई। अगली पहचान संदिग्ध थी, कारण उसके पैरों के नाखूनों में नेल पॉलिश और मेहंदी लगी थी। उंगलियों में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले बिछुआ पहनने के निशान भी थे। श्री वर्मा ने शव किसी किन्नर का होने की आशंका मानते हुए तहकीकात आगे बढ़ाई। फिर भी मृतक की पहचान मुश्किल थी। वो तभी संभव थी जब शव को वहां ठिकाने लगाने वाले की तलाश हो जाए। उसी से शव का बाकी हिस्सा मिलने की उम्मीद भी थी। इस तरह के कई बिंदुओं पर अपने सहयोगियों से विचार विमर्श कर TI वर्मा ने अपने स्टाफ को आसपास शव का बाकी हिस्सा खोजने के काम में लगा दिया। घटना की जानकारी पुलिस कमिश्नर हरि नारायण मिश्र, ACP जयंत राठौर के साथ साथ DCP संपत उपाध्याय को भी दे दी। थोड़े समय में ही ACP राठौर के साथ फॉरेंसिक जांच टीम भी मौके पर पहुंच गई। जांच में पाया गया कि शव करीब 3 दिन पुराना है, जिसे किसी धारदार हथियार से बेहद सफाई के साथ काटा गया है। ये काम टाइल्स वगैरह के कटर का काम करने वाला कोई प्रोफेशनल व्यक्ति ही कर सकता है। इस तरह सभी को सन्न कर देने वाली इस वारदात में शरीर के नीचे की अधकटे शव, पैरों में बंधी चुन्नी, उंगलियों में औरतों के मेकअप और उसका मुस्लिम होना काफी उलझाने वाला था, जिसे भारी बारिश के बीच सफाई कर्मियों ने खजराना की सीमा में MR10 स्थित एक पेट्रोल पंप के पास मैदान में कचरे से भरे प्लास्टिक के बोरे में देखा था। इसकी पहचान कराने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई। कोई सुराग नहीं मिलने पर सर्विलांस विभाग को आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज निकालने का आदेश जारी किया गया। साथ ही एक किन्नर के लापता होने की सूचना को इस घटना के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। लापता किन्नर का नाम जोया था। पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पर लगा दिया। पुलिस को जोया की कॉल डिटेल्स और आखिरी लोकेशन नूर मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति के घर के आसपास की मिली। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि आबिद नाम का व्यक्ति अपनी रिक्शा से किन्नर जोया को छोड़ने और लाने का काम करता था। उसने जोया की चुन्नी भी पहचान ली,
जिसे वो ओढ़े रहती थी। उसी ने आखिरी बार जोया से बात की थी। पुलिस ने जब आबिद से पूछताछ की तब उसने नूर मोहम्मद के घर पर उसे छोड़ने की बात बताई थी। सीसीटीवी के फुटेज की मदद से पुलिस ने एक बाइक भी ट्रेस कर ली। पता चला कि वो टाइल्स का काम करने वाले नूर मोहम्मद की ही थी। तब तक वो अपना घर बंद कर कहीं भाग गया था। फिर पुलिस ने नूर मोहम्मद के मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर उसे दबोच लिया। उसने जोया की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि शव का ऊपर वाला हिस्सा उसके घर में एक बक्से में बंद है। इसके बाद पुलिस ने उसके घर में रखे बक्से से शव का दूसरा हिस्सा भी बरामद कर लिया और फिर नूर मोहम्मद से पूछताछ करने के बाद इस हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। आरोपी नूर मोहम्मद इंदौर के अशरफी नगर में रहकर टाइल्स का काम करता था। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पत्नी इस समय गर्भवती थी, इसलिए वो डिलीवरी के लिए अपने मायके चली गई थी। पिछले काफी समय से नूर मोहम्मद घर में अकेला था। सेक्स की इच्छा हुई तो शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो लड़की की तलाश में जुट गया। इस बीच उसे किसी ने डेटिंग ऐप के बारे में बताया। उसने एक डेटिंग ऐप डाउनलोड किया। उसी ऐप के जरिए उसकी मुलाकात जोया से हुई। जोया ने खुद को लड़की बताया था, जबकि वो किन्नर थी। फिर दोनों के बीच मिलने की बात हुई। मिलने के लिए जोया ने 2000 रुपए मांगे। नूर मोहम्मद तैयार हो गया। इसके बाद ऑनलाइन ही जोया ने 500 रुपए एडवांस मांगे। नूर मोहम्मद ने ऑनलाइन उसे एडवांस पैसे दे दिए। फिर 27 अगस्त 2022 की शाम को एक ऑटो से जोया अशरफी नगर में नूर मोहम्मद के घर पहुंची। यहाँ आने के बाद जोया ने बाकी 1500 रुपए भी सेक्स से पहले ही ले लिए थे। इसके बाद जब दोनों संबंध बनाने की पहल करने लगे तब नूर मोहम्मद को जोया के किन्नर होने की हकीकत का पता चल गया। उसे जोया पर बहुत गुस्सा आया और वो विरोध करने लगा और गालियां देने लगा, लेकिन जोया ने उस पर फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव बनाया। तब तक नूर के सिर से अय्याशी का नशा उतर चुका था। गुस्से में उसने पास रखे तौलिए से जोया का गला घोट दिया। उसकी वहीं मौत हो गई। फिर डंडे से उसके सिर पर भी हमला कर दिया। जोया को मरा देखकर वो घबरा गया। इसके बाद शव को एक बक्से में रखकर भागने की सोचने लगा, लेकिन बक्से में पूरा शव नहीं आ सका। इसके बाद उसने मीट काटने वाली धारदार छुरी से जोया के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। शरीर से खून निकलता रहा और 2 दिनों तक नूर मोहम्मद घर में ही रहा। जोया का टुकड़ों में बटा शव भी वहीं पड़ा रहा। इसके बाद 29 अगस्त 2022 की रात में नूर मोहम्मद ने एक बोरी में जोया के निचले हिस्से को भरा और अंधेरे में ग्रीन बेल्ट में कूड़ेदान के पास फेंक कर लौट आया। थोड़ी देर घर पर रुका, फिर घर को बंद कर वो कहीं भाग गया था। नूर मोहम्मद मटन की दुकान पर काम करने के साथ ही टाइल्स लगाने का भी काम करता है। वो 3 भाइयों में सबसे छोटा था। जोया की कहानी भी काफी दिलचस्प है। पिछले साल भी इंदौर में जोया किन्नर की चर्चा हुई थी। वो कोई और थी जिसकी 6 अक्टूबर 2021 को लसूडिया थाना क्षेत्र में हत्या हो गई थी। उसकी हत्या का आरोप रियल एस्टेट कंपनी फ्यूचर लैंडमार्क में सीनियर सेल्स डायरेक्टर के पद पर काम करने वाले देवांशु मिश्रा पर लगा था। आरोप है कि उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। वो जिस्म फरोशी के धंधे में थी। उसी को ध्यान में रखकर इरशाद अंसारी उर्फ अफजल नाम की युवक ने अपना नाम जोया रख लिया था। वैसे वो मूल रूप से महाराष्ट्र का रहने वाला था। उसकी शकल सूरत और हाव भाव लड़कियों जैसे थे। इस कारण कई साल तक वो नकली किन्नर बनकर इंदौर और खंडवा के बीच ट्रेन में यात्रियों से वसूली करता था। इस दौरान उसने असली किन्नरों के हाथ से कई बार मार भी खाई थी। उसने फरीदाबाद में 1.5 साल रहकर अपना लिंग परिवर्तन करवा लिया था। उसके बाद उसने युवकों को अपने जाल में फंसाने का धंधा शुरू कर दिया। उसने डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल बना ली थी और सोशल साइटों पर एक्टिव रहने लगी। इसके जरिए नए नए लड़कों को फंसाती थी, लोगों को ब्लैकमेल कर उनसे पैसे भी लूटती रहती थी। जोया पब और पार्टियों में शामिल रही युवकों को अपना शिकार बनाती थी। लड़कों को फंसाने के लिए जोया अकेले ही पब में आती जाती थी। सोशल मीडिया पर उसकी लड़की वाली तस्वीर को जो लड़के देखते वो उसके आकर्षण में बन जाते थे। कुछ नहीं तो कम से कम कमेंट कर ही देते थे। जोया ने सेक्स के भूखों को फंसाना शुरू कर दिया था। कईयों ने उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए सौदा कर लिया था। मुलाकात होने पर जोया अपने पूरे कपड़े उतारने से पहले ही तय रकम ले लेती थी। जब ग्राहक को उसकी हकीकत का पता चलता था तब वो उसे समलैंगिक संबंध के लिए राजी कर लेती थी। ज्यादातर ग्राहक इस पर राजी नहीं होते थे, लेकिन उनसे ली गई रकम वो वापस नहीं करती थी। ऐसे ग्राहक विवाद से बचने के लिए जोया को भगा देते थे। एक दिन नूर मोहम्मद भी उसके रूपजाल में फंस गया था। जब वो घर पर एकदम अकेला था तब उसने जोया को बुलाया था।
पुलिस द्वारा पूछताछ में नूर मोहम्मद ने न केवल अपना जुर्म कबूल कर लिया बल्कि जोया के शव के बाकी हिस्से के बारे में भी पुलिस को बता दिया। इस तरह से 24 घंटे से भी कम समय में खजराना पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिए जाने की खबर पाकर डीसीपी संपत उपाध्याय और एसीपी जयंत राठौड़ ने टीआई दिनेश वर्मा और उनकी टीम को बधाई दी। दूसरे दिन खजराना टीआई एफएसएल टीम के साथ आरोपी को लेकर उसके घर पहुंचे, जहां बक्से में बंद कर रखे गए जोया के बाकी आधे शव को बरामद करने के अलावा वो तौलिया जिससे जोया का गला घोटा गया था और हत्या में प्रयुक्त छुरी बरामद कर ली गई। इसके बाद अगले दिन पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।